नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि ईरान इजराइल टेंशन, बदले की आग में सुलग रहे नेतन्याहू, ईरान का परमाणु ठिकाना ध्वस्त करेगा इजराइल। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। मध्य पूर्व में तनाव तब बढ़ गया जब सीरिया ने अपने वाणिज्यिक दूतावास पर संदिग्ध इजरायली हमले के जवाब में ईरान ने इजराइल पर 300 से अधिक गोले बरसाए। अपने हमलों के बाद ईरान ने इजराइल को चेतावनी दी कि वह मजबूत और अधिक दृढ़ तरीके से जवाब देने में संकोच नहीं करेगा। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने रक्षात्मक और आक्रामक तरीके से जवाब देने की कसम खाई। कहा कि इजराइल वर्षों से ईरान द्वारा सीधे हमले की तैयारी कर रहा था। इजराइल ने अपने खिलाफ दागे गए 300 ड्रोन और मिसाइलों में से 99% को मार गिराने का दावा किया है। वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना की यूएस और साइप्रस के साथ ज्वाइंट ड्रिल और बेंजामिन नेतन्याहू के एयरबेस दौरों से अंदाजा लगाया जा रहा है कि वह बदला लेने की तैयारी में है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इजराइल बदला लेने के लिए ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बना सकता है। लंदन में इजरायली दूतावास के प्रवक्ता ने स्काई न्यूज पर केव बर्ली को बताया कि ईरान ने इजराइल के खिलाफ युद्ध शुरू किया जब उसने देश की ओर ड्रोन और मिसाइलें भेजी और इजराइल उन्हें रोकना चाहता है। आर्ली गोल्डस्मिथ का दावा है कि 45 वर्षों से ईरान प्रॉक्सी हिजबुल्लाह, हमास और हौथीस के माध्यम से इजराइल पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। वह कहती हैं, ईरान इजराइल को एक पश्चिमी देश के रूप में देखता है और जिसे नष्ट करने की जरूरत है। इजराइल के राष्ट्रपति की टिप्पणियों को दोहराते हुए गोल्डस्मिथ कहती हैं कि ईरान ने शनिवार को जो भी कुछ किया है वह इजराइल के खिलाफ युद्ध शुरू करना था। वह आगे कहती हैं कि हम अपने सहयोगियों की बात सुन रहे हैं और वे जो कह रहे हैं उसे ध्यान में रख रहे हैं, लेकिन दिन के अंत में हमें इस ईरानी खतरे से अपना बचाव करना होगा। इजराइल ने भी यूएनएससी से तुरंत बैठक बुलाने और उसके आईआरजीसी को आतंकवादी संगठन घोषित करने का अनुरोध किया है। इस बीच यूके के पीएम ऋषि सुनक ने ईरानी हमले पर अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए इसे खतरनाक और अनावश्यक वृद्धि बताया। उन्होंने आगे कहा कि वह स्थिति को कम करने के लिए सहयोगियों के साथ काम करेंगे और G7 नेताओं के साथ बैठक के लिए उत्सुक रहेंगे। जैसे जैसे पश्चिम एशिया संकट गहराता गया, जर्मन चांसलर और अन्य विश्व नेता इजराइल के साथ एकजुटता में एकजुट हुए। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस और कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भी हमले की निंदा की। हालांकि बाद में 14 अप्रैल को ईरान ने कहा कि तेहरान की ओर से इजराइल के खिलाफ सैन्य अभियान समाप्त हो गया है। CNN की रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका इजराइल की मदद करता है तो उनके ठिकानों को कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी और उनसे निपटा जाएगा। संघर्ष पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए भारतीय विदेश मंत्री ने स्थिति का जायजा लेने के लिए अपने ईरानी समकक्ष इजराइल कार्ड्स को फोन किया। गाजा युद्ध के बीच एक बड़े तनाव में ईरान ने इजराइल पर कई ड्रोन हमले और मिसाइलें लॉन्च की। द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार यह सीरिया में ईरानी दूतावास पर हवाई हमले के प्रतिशोध के एक हिस्से के रूप में हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप 3 शीर्ष जनरलों की मौत हो गई है। एक अभूतपूर्व हमले में सैकड़ों ईरानी यूएवी, क्रूज मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइलों ने इजराइल को हिला दिया। इस बीच भारत मौजूदा स्थिति पर बारीकी से निगरानी कर रहा है और विदेश मंत्रालय ने शत्रुता को तत्काल कम करने के लिए आह्वान भी किया है। इस संबंध में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रिटेन के विदेश सचिव डेविड कैमरन से बातचीत की। वार्ता के दौरान पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा मुख्य रूप से केंद्रित रही। विशेष रूप से भारत ने इजराइल और ईरान के बीच बढ़ती शत्रुता पर चिंता जताई है, जिससे क्षेत्र में सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ है। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।